थैंक यू एवरीवन फॉर दिस। आप लोगों के सपोर्ट के बिना और दुआओं के बिना ये नहीं हो पाता। वी आर अ 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग फैमिली ऑन यूट्यूब। कांग्रेचुलेशंस। आपकी शादी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आपकी शादी ने बहुत व्यूज दिए, इसलिए हम 1 मिलियन हो गए। थैंक यू। आपका बहुत सपोर्ट था तभी हो पाया। मेरे पापा मेरे यूट्यूब पे बहुत सपोर्ट करते हैं। सारी वीडियोस को डाउनलोड करके फेसबुक पे पापा ही डालते हैं। और एक भी दिन अगर वीडियो लेट होती है तो पापा का मेरे पास मैसेज आता है, बेटी आज वीडियो नहीं गई, आज वीडियो डालना है। आपके रूम में लगाऊंगी। हाँ चला जाएगा आपका। और फिर मुझे बिल्कुल भाई नहीं पता था कि समीर ने और असद ने मिलके मेरे लिए एक सरप्राइज़ केक मंगवाया है। इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मेरी फैमिली मुझे बहुत स्पेशल फील कराती है हमेशा। मैं तो मज़े से बैठी फातिमा से इधर की उधर की बातें कर रही थी। मेरा बनवाया हुआ है सब। फर्क देख लो। ये देखो। वाओ दबाजी। बढ़िया लग रहा कैसे खूबसूरत लग रहा और जब माशाल्लाह फैमिली बड़ी होती है ना तो हर छोटी बड़ी चीज़ एक ओकेज़न बन जाती है। तो सब लोग नीचे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। बॉयज़ जैसे उन्हें पता चला केक आया, सब ऊपर आ गए। जो आसपास थे वो भी घर आ गए और पूरा एक ओकेज़न सा हो गया, मतलब एक बड़ी सेलिब्रेशन सी हो गई। दिल तो मेरा ये भी कर रहा है कि मैं थोड़ा सा केक कटर करके आप 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर्स को सबको खिला दूँ, जिनकी वजह से ये केक यहाँ आया है, ये ट्रॉफ़ी यहाँ पर आई है। फिर हमारा सेलिब्रेशन एक छोटी सी क्यूट से फ़ैन ने भी किया। उन्होंने कहा दाबाजीज़ हमारे घर आ रही है, उन्होंने भी मेरे लिए केक मंगवा के रखा। और इन तीनों बच्चों ने मिलके केक तो मंगवाया, नाश्ता भी मंगवाया। मतलब मुझे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। ये मेरी सबसे छोटी और क्यूटेस्ट फ़ैन है। थैंक यू। अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने और मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि मुझे सिर्फ आज रात को जाना है, सुबह पहुँचना है और अगले दिन वापस आना है। एक दिन जाना है, मगर एक ट्रैवलिंग का मुझे कपड़े पहनना है, एक वहाँ रात के लिए पहनना होगा, एक शाम में एक थोड़ा गेट टुगेदर है उसके लिए पहनना है और अगले दिन वापस आने के लिए रखना है। तो ओवरऑल 3 आउटफिट्स चाहिए मुझे। मैं ये सोच रही हूँ मुझे सूटकेस ना कैरी करना पड़े, उस पर मुझे बहुत ज़ोर पड़ रहा है। तो मेरा बड़ा हैंड बैग है, मैं ट्राई करूँगी सब कुछ उसमें आ जाएगा तो अच्छा है। ये मेरा नंबर 1 आउटफिट है जो मैं सोच रही हूँ मैं एयरपोर्ट पे पहन लूँगी। लॉन्ग है, कंफर्टेबल है और मुझे फ़्लाइट में ठंड लगती है तो मैं सोच रही हूँ ये मैं पहन के चली जाऊँगी। और रात का सफ़र है तो एनीवे ठंड लगेगी। नंबर 1। वापस आने के लिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा मॉर्निंग है, समरी सा है, ये पहन लूँ और ये इसके साथ पहन लूँ मैं प्लाजोज़। तो ये हो जाएगा मेरा कल वापस आने का। ये मेरा 3rd आउटफिट है जो मेरी पार्टी की ड्रेस हो जाएगी। ये लॉन्ग है और कन्वीनियंट है, मुझे लग रहा है मैं पार्टी में पहन लूँगी। इन तीनों आउटफिट्स की ये बात अच्छी है कि मुझे इन तीनों को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सबसे अच्छी बात हो गई। अब जूते डिसाइड करना भी देखना है कि तीनों मेरे बैग में आ भी जाएंगे या नहीं। मेरे पास ब्लैक हील्स नहीं थी तो मेरी प्यारी अम्मा ने मुझे मेरी नंद की हील्स ला के दी और मुझे लगता है मेरी ब्लैक ड्रेस पे बहुत अच्छी लगेंगी। मेरी जो नंद है ना बहुत इंट्रोवर्ट सी है, तो मेरी सास बेचारी क्योंकि वो अकेली बेटी है उसके लिए कुछ ना कुछ लाती रहती हैं, जैसे ये जूते ले आई या कोई भी सामान ले आई, पर वो कहीं इतना जाती नहीं है। तो मैंने कहा अम्मा उसे एक बार पूछ तो लीजिए, उसकी हील्स आप मुझे दे रही है। कह रही वो भी तो सर पैरों में ही पहनेगी, वो कौन सा सर पे पहनेगी, तो तुम ले जाओ। तो अब मैं उसकी हील्स ले जा रही हूँ। ये देखिए छोटा सा चूहा बैठा हुआ है, छोटा सा चूहा बैठा हुआ है। ये है वो बड़ा सा हैंड बैग जिसकी मैं बात कर रही थी। ये यूज़ नहीं होता
तो मैं सोचा चलो मौका भी अच्छा से यूज़ कर लेती हूँ। अब देखना यह है कि इतना सारा सामान इसमें आएगा कैसे। तो मैंने अपने 2 दिन के कपड़े इसमें रख लिए अपने बैग में। ये एक पार्टी वेयर बैग रख लिया मैंने इसमें। इसी में मैंने अपना परफ्यूम, बॉडी वॉश और वो सारा सामान रख लिया है। और अब मैं साइड में इसमें लगा दूंगी हील्स। हो गया हमारा पैक। कैसा लगा आपको मेरा स्टाइल? मैंने एक हैंड बैग में लिटरली अपनी पैकिंग कर ली सारी। ये है मेरा मॉडेस्ट एयरपोर्ट लुक। पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। मेरी लाइफ का हार्डेस्ट गुड बाय आफ्टर अम्मी, हार्डेस्ट ऑफ ऑल। बिकॉज आई हैव टू से गुड बाय टू हर। आई लव यू, आई लव यू। सरीना 1.5 साल की हो गई और मैं फर्स्ट टाइम उसे पूरे 1 दिन के लिए छोड़ के जा रही हूँ। पापा को पता ही नहीं था। पापा को देखो यूट्यूब पे दिखाओ क्या कर रहा है। पापा ब्लॉग देख रहे हैं यूट्यूब पे। दुआ करिएगा, ठीक है। यहाँ पापा को मैंने गुड बाय कर दिया और बाहर अब अम्मा को गुड बाय करने का टाइम है। और अम्मा ने बेचारी ने पैक किया है मेरे लिए बहुत सारा नाश्ते का सामान। देखिए माँ तो माँ होती है, अपनी हो या मियाँ की चुराई हुई हो। मेरा इतना दिल परेशान हो रहा है सरीना को फर्स्ट टाइम छोड़ के जाने की वजह से। वो तो अम्मा है तो वो मुझे इतना मिस नहीं करेगी शायद, और अजहर है और घर में बाकी लोग भी हैं। तो हम बीवी लेके जा रहे हैं और यहाँ पर फोटो छाटने का काम दे दिया उन्होंने। अब तक शादी के मैडम ऑर्डर है ऐसा पहली बार हुआ है गाड़ी में बैठ के मुझे वापस ऊपर नहीं जाना कुछ लेने। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर वाले कितने फालतू हैं। मुझे एक को छोड़ने के लिए 4 जा रहे हैं। एक से एक फालतू, एक वो खड़ा है सड़क पे फालतू, एक वो कैमरे के पीछे जो आएगी और मरीज पीछे। मैंने ऑफर किया कि भाई लाओ मैं कर देती हूँ पेमेंट, फ्यूल का तो मशीन ही चलना बंद हो गया। बच गए पैसे। तो मैंने फ़्लाइट दिल्ली से ना लेके चंडीगढ़ से ली, क्योंकि चंडीगढ़ का एयरपोर्ट छोटा है, हमारे घर से पास है। तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं यहाँ से फ़्लाइट ले लेती हूँ, तो मुझे लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा। तो कैसे लेगा? मैंने ज़िंदगी में इतना खाली एयरपोर्ट नहीं देखा। ये सिर्फ कुछ है ही नहीं। मुझे स्ट्रेस हो रहा है देख के कि एयरपोर्ट इतना खाली क्यों है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़ी बहुत कंट्रीज़ तो घूमी हुई हूँ और दिल्ली से ही जाते हैं हम। इतना खाली एयरपोर्ट मैंने कभी नहीं देखा। देखो कोई भी नहीं है। एयरपोर्ट देखिए आप कितना खाली है। और क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम चंडीगढ़ है तो एनीवे बहुत खाली है। वाह, मज़ा आने वाला है। अच्छी शुरुआत हो गई। शौहर साहब ने सबसे वाइज डिसीजन लिया था मुझे कहने का कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से चले जाओ, क्योंकि लिटरली कोई लाइन नहीं थी। मुझे 2 मिनट लगे, मुझे मेरा बैज वगैरह सब मिल गया। आई थिंक आई विल बोर्ड इन अनदर 5 मिनट्स। एक छोटी सी अपडेट देना चाहती हूँ। कॉफ़ी मैंने ले ली है थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। कि कहना मेरे देवर का कि भाभी जहाँ होती है वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ होना ज़रूरी है। तो गड़बड़ ये हुई कि मैं यहाँ पर अपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं लाई था, फ़िज़िकल। तो उन्होंने बहुत देर वहाँ मुझे खड़ा रखा, कहा नहीं फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगा, वो चाहिए ही चाहिए। अब आप अपना आधार डाउनलोड करिए और वहाँ से आप करिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो बहुत टाइम लगा और मुझे लगा कि आज तो फ़्लाइट गई, मगर ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहीं हूँ और कांड ना हो, और मेरा कभी भी एयर ट्रैवल बिना किसी टेंशन और स्ट्रेस के हो जाए और मैं कुछ ना भूलूं। तो मैं भूल चुकी हूँ। ऐसा है भाई, हम तो दिल्ली के हैं तो हमें तो खालीपन से कोफ्त होती है। तो अब थोड़े लोग आने लगे हैं, अब मुझे थोड़ा सुकून हो रहा है कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ इस एयरपोर्ट पे। फाइनली मैं प्लेन में बैठ गई हूँ। एक्साइटमेंट अभी हो नहीं रहा है क्योंकि अभी मैंने 1-2 मॉम्स देखी हैं जो अपने बेबीज़ के साथ आई हैं। मुझे सरीना बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और मेरी अभी अम्मा से बात हुई, अम्मा ने बताया कि वहाँ मेरा दुपट्टा पड़ा था तो वो उसको देख के मम्मा कहने लगी और वही ओढ़ के सोई। तो ये सुन के तो बस
आँख पर है मेरी। अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसे जाने वाला है। सुबह के 5 बज रहे हैं। दिल्ली को मैंने खुदा हाफिज़ कर दिया। मुझे लग रहा है जब तक मैं अपनी डेस्टिनेशन पे लैंड करूँगी दिन निकल जाएगा। यार एक मसाला चाय और एक बिस्कुट का पैकेट 200 रुपये भाई साहब, क्या लूट है। पर मेरा हर बार का यही ड्रामा, मैं ज़रूरी खाती हूँ, बस मज़ा आता है। क्यों? मुझे पैक्ड चीज़ों से बहुत मज़ा आता है। अगर मुझे कोई चीज़ पैक्ड मिलती है, हाय मेरी मेहनत के 200 रुपये गिर गए, पर खा लूँगी। सुबह का टाइम है यार, अजीब सा लग रहा है, कुछ खाने का दिल चूस रहा है। ये है मेरी मसाला चाय और ये है मेरे महंगे से बिस्किट। फाइनली गुड मॉर्निंग हो गई है। देखिए कितना तेज सूरज निकल आया है। थोड़ी सी डेंटिंग और पेंटिंग कर ली है वहाँ पहुँचने से पहले, ताकि वो मुझे देख के डर ना जाए। मैं रात भर की जगी हुई हूँ। उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो गई, जैसे मस्कारा ऊपर नीचे करके, बट चलते प्लेन में फ़ोन के कैमरा में अच्छा काम कर लिया है मैंने। अब वहाँ पहुँचे पता चलेगा क्या होने वाला है। क्या लगता है मैं कहाँ जा रही हूँ? ये तो मैंने आपको बताया नहीं, बट मैं जा कहाँ रही हूँ।